मैं विष्णु सिंह, आप देख रहे हैं खबर आसपास। इस समय देश में डीजल और पेट्रोल को लेकर एक अफवाह का बाजार गर्म हो रहा है। जी हाँ, इस समय हम मधेपुर में मौजूद है और मधेपुर में ये खबर है, ना केवल मधेपुर बल्कि पूरे बिहार और पूरे देश में ये खबर है कि पेट्रोल पंप पे डीजल नहीं मिल रहा है। इस अफवाह ने कहीं ना कहीं देश में एक अलग ही माहौल बना दिया है और जिस तरह के सोशल मीडिया में वीडियो चल रहे हैं कि देश के पास केवल 25 दिनों का ही डीजल मौजूद है, इस खबर ने, इस घटना ने, इस वाकया ने और इस स्टेटमेंट ने कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक बहुत बड़ी दुविधा पैदा कर दी थी। वाकया को लेकर लोग अलग अलग पेट्रोल पंप पर डीजल खरीदने के लिए दौड़े और भारी मात्रा में डीजल खरीद कर रहे थे, जिसको लेकर एक अलग ही माहौल बन गया। और इस माहौल को देखते हुए सरकार को तो जानकारी देनी ही पड़ी। साथ साथ भारत पेट्रोलियम ने भी अपने ट्विटर में ये ट्वीट करके लोगों को जानकारी दी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, अफवाह में आने की जरूरत नहीं है। देश के पास प्रचुर मात्रा में डीजल पेट्रोल है और ये जो भी अफवाहें हैं ये केवल एक कोरी अफवाह है, इसमें सत्यता कहीं नहीं है। लगातार लोगों को फ्लैश मैसेज भेजे जा रहे हैं, ट्वीट किया जा रहा है और लोगों को जानकारी दी जा रही है कि ऐसा कुछ भी देश में नहीं है। देश के पास प्रचुर मात्रा में पेट्रोलियम है, प्रचुर मात्रा में डीजल है, पेट्रोल है और किसी भी तरह की अफवाह में आने की जरूरत नहीं है। युद्ध का जो समय होता है वो काला बाजारी करने वालों के लिए बिल्कुल सही समय होता है और इस समय का फ़ायदा उठाकर कुछ काला बाजारी करने वाले आदमी डीजल और पेट्रोल की कमी को लेकर एक सोशल मीडिया में माहौल बना रहे हैं और इस माहौल का फ़ायदा बड़े बड़े स्टॉकिस्ट, बड़े बड़े कहे तो डीजल और पेट्रोल को जमा करने वाले लोग उठाना चाहते हैं, जिसको लेकर भारत पेट्रोलियम का अपना ट्विटर आया है, साथ ही फ्लैश मैसेज जा रहे हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों की भी जिम्मेवारी है कि इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि कहीं ना कहीं देश में जो व्यवस्था अगर ख़राब होती है तो उससे हम और आप भी प्रभावित हो सकते हैं। तो अपने आसपास के लोगों को समझाइए, जानकारी दीजिए कि देश में ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है और देश में जो हमारे भारत पेट्रोलियम है या जो पेट्रोलियम कंपनीज़ है उनके पास बहुत मात्रा में, अच्छी मात्रा में डीजल पेट्रोल है। कुछ दिन पहले ऐसी खबरें ज़रूर सोशल मीडिया पर भेजी गई थी और सबसे बड़ी जो सूचना आ रही है, उस सूचना के अनुसार तो ईरान ने भी अब ये स्वीकार किया है कि भारत के लिए रास्ता बंद, समुद्री रास्ता जो जिसको लेकर इतने बड़ा माहौल बनाया जा रहा था, वो समुद्री रास्ता ईरान ने भारत के लिए खोल दिया है। यानी कि भारत के लिए ये रास्ता बंद नहीं किया गया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये रास्ता केवल अमेरिका और उसके दोस्तों के लिए बंद किया गया है, ना कि भारत या अन्य उनके खरीदारों के लिए बंद किया गया है। तो रूस के लिए तो चालू था, रूस, चाइना, और अब भारत या अन्य देश भी इस समुद्री रास्ते का फ़ायदा उठा के पेट्रोलियम जो ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एक माहौल बनाया जा रहा है युद्ध के समय में, आपको इस तरह की अफवाहों से बचकर रहना है। सावधान रहिए, अफवाहों में ना आए और पेट्रोल और डीजल के लिए पेट्रोल पंप पर जाकर किसी भी तरह का सीन क्रिएट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस पर आप पर ही कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस तरह की जानकारी हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं। उम्मीद करते हैं इस तरह के वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा और ये जो अफवाह है इसको समाप्त करने में अपनी भूमिका अदा कीजिएगा। फिर मिलते हैं अन्य किसी खबर में, तब तक आप लोग देखते रहिए खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।